मॉनसून सत्र की मायूसी के बाद ये शीतकालीन सत्र बहुत प्रोडक्टिव रहा है। एक मंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में कितनी खुशी होती है जब संसद की कार्रवाई इस सुचारू रूप से चलती है। संसद देश के लिए लेजिस्लेशन बनाती है और संसद में जब सांसद, मंत्री, सरकार, अपोजिशन, ये सब लोग बैठकर किसी विषय पर चर्चा करके, और सरकार, आप देखिए इस बार का जो प्रोडक्टिविटी रही है, इट इज़ मोर देन 100%, इट इज़ अबाउट 116% और सो, जहाँ तक मैं डेटा की बात करता हूँ। तो मानसून सत्र पूरा धुल गया था। अपोजिशन के कारण, कांग्रेस, इंडी गठबंधन के लोगों के कारण उन्होंने कोई बिजनेस ढंग से होने नहीं दिया था। पर इस बार चाहे वंदे मातरम हो, इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा हो, इन दोनों विषयों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, आप सोचिए कि मानसून सत्र में वो SIR को लेकर के उन्होंने पूरा सत्र खराब कर दिया था और वो चर्चा हो सकती थी कभी भी। इस बार भी SIR पर चर्चा की बात नहीं है। SIR इज ए पार्ट ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म्स, महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा की गई, 10 घंटे की चर्चा है दोनों सदनों में अलग अलग मिला करके। तो उसमें भी हमारे सभी नेताओं ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत विस्तार से, और अन्य नेताओं ने भी बहुत विस्तार से जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं और इलेक्शन कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, इलेक्शन कमीशन भी कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, उसकी अपॉइंटमेंट कहाँ से कहाँ पर आ पाई, ट्रांसपेरेंसी आ गई, ये सब चीज़ें देश के सामने आई, जनता के सामने आई। पहले एक समय था UPA के समय में कि इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट सीधा प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के पास भेजती थी और तय हो जाता था। कौन तय करता था पता ही नहीं, प्रधानमंत्री स्वयं ही तय करती थी या उनके किचन कैबिनेट के लोग तय करते थे। अब मोदी जी की सरकार आने के बाद उसमें ये ट्रांसपेरेंसी तो आई कि उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी बैठते हैं।